वेलकम व्यूअर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज नंबर सिस्टम्स। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 4 है। तो इसमें हम एनसीईआरटी एंड एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ नंबर सिस्टम डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज दैट a रेज टू पावर x ओवर a रेज टू पावर y, और ब्रैकेट्स में जो है दैट इज x प्लस y, पावर जो है दैट इज x प्लस y, एंड देन a y ओवर a z, और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर है y प्लस जेड। सिमिलरली ए जेड ओवर ए एक्स, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है दैट इज जेड प्लस एक्स। यू हैव टू प्रूव दैट इक्वल टू 1, राइट। तो अब देखिए, आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े हैं, तो यहाँ पे जो लॉ हम यूज करने वाले हैं दैट इज द लॉ कि अगर आपके पास बेस सेम है और आप डिवाइड कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आपके पास a रेज टू पावर m डिवाइडेड बाय a रेज टू पावर n, तो बेस क्या है? बेस तो a है, राइट, लेकिन पावर्स डिफरेंट है और डिवाइड कर रहे हैं आप, तो आप क्या करेंगे? आप पावर्स को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आप इसको लिख सकते हैं a रेज टू द पावर m माइनस n, राइट। अब इसी लॉ को हम यहाँ पे यूज करते हैं। देखिए यहाँ पे ये इसी फॉर्म में है। आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या है, पहले उसी को देख रहे हैं। a रेज टू द पावर x ओवर a रेज टू द पावर y, इसको हम लिखेंगे a रेज टू द पावर x माइनस y, बिकॉज बेसेस आर सेम। आप डिवाइड कर रहे हैं तो पावर्स गेट सब्ट्रैक्टेड, और बाहर की पावर को हम एज इट इज लिख देते हैं। यही सेम चीज हम नेक्स्ट ब्रैकेट में भी यूज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा? दिस वुड बिकम a रेज टू द पावर y माइनस z, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? y प्लस z। सिमिलरली व्हाट अबाउट द थर्ड टर्म? थर्ड टर्म में भी सेम एक्सपोनेंट लगना है, सेम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लगना है। तो a रेज टू द पावर z माइनस x, और बाहर है z प्लस x, राइट। अब देखिए यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी आप करते आ रहे हैं, क्लास 9th में आपने बहुत बार यूज करी होगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक्सपेंशन होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, करेक्ट ना। यहाँ पे देखिए ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो यहाँ पे जो आपके पास ये फॉर्म है, यहाँ पे देखिए ए माइनस बी एंड ए प्लस बी, यहाँ पे ए और बी की जगह एक्स वाई है, सो एक्स माइनस वाई एंड एक्स प्लस वाई। ये क्या बन जाएगा? अब आपको एक और लॉ मालूम है कि अगर आपके पास ए रेज टू द पावर एम है और बाहर ब्रैकेट के एक पावर है एन, तो आप क्या करते हैं? इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्या बन जाता है? ए रेज टू द पावर एम है। तो वही एक्सपोनेंट का लॉ हम यहाँ लगाएंगे, दैट इज ये जो पावर है हमारे पास ए की, और ब्रैकेट के बाहर जो पावर है एक्स प्लस वाई, इनको आप जब मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? दिस विल बिकम एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई। सिमिलरली नेक्स्ट में क्या होगा? y माइनस z एंड y प्लस z। देन अगेन थर्ड टर्म में क्या बन जाएगा? z माइनस एक्स एंड z प्लस एक्स। अब यहाँ पे देखिए ये आइडेंटिटी आप इजीली यूज कर सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रखेंगे, तो यहाँ पे ए और बी की जगह हमारे वेरिएबल्स क्या है? एक्स एंड वाई, तो हम यूज करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। दूसरे में हम यूज करेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और थर्ड टर्म में ये बन जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि अगेन हमको यहाँ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करें, बीच में कोई साइन नहीं है ए के बीच में, दैट मीन्स वो मल्टीप्लीकेशन साइन है। आपको मालूम है कि अगर आपके पास टर्म्स हैं जिनके बेस सेम है और वो मल्टीप्लीकेशन में, जैसे ए रेज टू द पावर एम और ए रेज टू द पावर एन, लेट्स से दो टर्म्स हैं, बेसिस सेम है, ए है, सो पावर्स डिफरेंट है, तो हम क्या करेंगे? इनकी पावर्स को ऐड कर देंगे। वही सेम लॉ हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास बेस क्या है? तीन टर्म्स है, तीनों में बेस क्या है? ए, और बीच में मल्टीप्लीकेशन है, दैट मीन्स हमने पावर्स को क्या करना है? पावर्स को ऐड कर देना है। तो पहले हम लिखते हैं बेस, फिर पावर्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस, ये हम प्लस करें बिकॉज हमने पावर्स को ऐड करना है। फिर हम करेंगे वाई स्क्वायर माइनस जेड जी स्क्वायर, फिर प्लस तीसरे वाली पावर को भी हम प्लस कर देते हैं, विच इज जी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल होता है, वाई स्क्वायर कैंसिल होता है, जेड स्क्वायर कैंसिल होता है, बिकॉज साइन जो है वो ऑपोजिट है। तो आपके पास बचता है ए रेज टू पास जीरो विच इज इक्वल टू 1। ये भी आपके पास एक लॉ है कि एनीथिंग, एनी बेस की पावर अगर जीरो है सो दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे हमने तीन लॉ यूज करे हैं। पहले हमने एक डिविजन लॉ यूज करा है एक्सपोनेंट का, फिर हमने मल्टीप्लीकेशन लॉ भी यूज करा है, और हमने फिर ये लॉ यूज करा है जहाँ पे ए रेज टू पावर एम और फिर बाहर ब्रैकेट के पावर है आपके पास, तो आप उन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये लॉ भी यूज करा है विच इज a raised to power 0 इज इक्वल टू 1। तो इस एक ही क्वेश्चन में आपने 4 लॉज यूज कर लिए हैं प्लस 1 आइडेंटिटी भी यूज कर लिया। तो ये आपको जनरली 3 मार्कर क्वेश्चन मिल सकता है एग्जाम में। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज fourth root 81 minus 8 times third cube root of 216 plus 15 multiplied with fifth root of 32 plus root 225। अब इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए, पहले ये रूट 225 है। अब आपको मालूम है 225 किसका स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली, मतलब अगर मेरे पास 15 का स्क्वायर 225 है तो स्क्वायर रूट ऑफ 225 क्या हो गया, 15। ऑलराइट, तो ये तो हम डायरेक्टली लिख देते हैं 15। अब हम देखते हैं द वेरी फर्स्ट टर्म विच इज फोर्थ रूट ऑफ 81। फोर्थ रूट ऑफ 81 को कैसे सॉल्व करोगे? फोर्थ रूट मतलब क्या है कि 81 की पावर आप 1/4 लिख सकते हो। जैसे आप स्क्वायर रूट लिखते हो, स्क्वायर रूट की जगह पावर क्या लगा देते हो आप, 1/2। सिमिलरली फोर्थ रूट है, इसका मतलब आप 81 की पावर 1/4 लिख सकते हो। तो लेट्स राइट इट एज 81 की पावर 1/4। सिमिलरली 8 टाइम्स, अब ये क्यूब रूट है, इसका मतलब मैं लिख सकती हूँ 216 की पावर 1/3 प्लस 15। अब ये फिफ्थ रूट है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं 32 की पावर 1/5। अब ये स्टेप हमारा हो गया फर्स्ट स्टेप। अब इसको आगे कैसे सॉल्व करना है? आगे ऐसे सॉल्व करना है कि आपके पास है 81 की पावर 1/4। अब आपको एक ऐसा नंबर लेना है जिसकी पावर 4 आए, ताकि जो बाहर आपके पास पावर है 1/4 वो कैंसिल आउट हो सके 4 के साथ। अब जब आप 3 की पावर 4 लिखते हैं दैट इज इक्वल टू 81, राइट? तो 3 की पावर 4 ले लिया आपने और बाहर है 1/4। तो मैं यहीं पे लिख रही हूँ 3 की पावर 4 और बाहर है 1/4। तो 4 और 4 कैंसिल कर सकते हैं। सिमिलरली नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट टर्म पे आते हैं विच इज 8 एंड 216। 216 किसका क्यूब है, वो 6 का क्यूब है और बाहर पावर है 1/3 प्लस 15। अब 32 किसका क्यूब, 32 जो होता है, मुझे पावर चाहिए 5, राइट, सो दैट वो कैंसिल हो सके। सो 2 की पावर जब आप 5 करते हैं आपको मिलता है 32। तो यहाँ पे हम 2 की पावर 5 लिख रहे हैं इंस्टेड ऑफ 32 और बाहर पावर है 1/5 प्लस 15। ऑल राइट, अब देखते हैं, ये 4 और 4 कैंसिल हो जाता है यहाँ पे, यू कैन कैंसिल दिस। 3 और 3 कैंसिल हो जाता है, 5 और 5 कैंसिल हो जाता है। तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, 3 माइनस 8 को 6 से मल्टीप्लाई करो बिकॉज 3 तो कट चुका है, ऊपर सिर्फ 6 की पावर 1 बचा है। तो ये हो गया 8 टाइम्स 6 विल बी 48 प्लस यहाँ पे भी 2 की पावर 1 बचा है, तो 15 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 30 प्लस 15। अब जब इसे फर्दर सॉल्व कर रहे हो आपको मिलेगा यहाँ पे -45 प्लस 45। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, आंसर विल बी 0।